के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया, मुस्लिम वहाँ चले गए तो यहाँ क्यों रह रहे हैं अभी तक? अब वहाँ जाओ वापस। मेरा शो हिंदू मुसलमान का नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं ऐसी पब्लिक का समर्थन नहीं करती भैया। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ये किसके बाप का देश है जो ये हिंदू मुस्लिम का कर रहा है? इंडिया गेट जाओ, इंडिया गेट जाओ। अगर इंडिया गेट जाओगे ना, सुनो एक मिनट, इंडिया गेट जाओगे ना तो शहीद में सबसे ज्यादा पता मुसलमानों का नाम है। देखिए, अरे और हमारे लिए सुरक्षा अगर चाहिए बहन बेटियों की तो मोदी योगी की सरकार जरूरी है। इसीलिए गुजरात में रेप हो गया 12 साल की लड़की का। इधर आओ, इसीलिए 12 साल की लड़की का गुजरात में रेप हो गया। देखो ये बोल के जा रहे हैं कि बहू बेटी की सुरक्षित चाहिए। अरे एक नौकरी करने वाला आदमी स्विगी कंपनी में काम कर रहा है, स्विगी कंपनी में काम कर रहा हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा है। सबसे बेकार सरकार है, परिवर्तन होना चाहिए। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार 9 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई? ये रहा ना सामने नजर आ रहा शमशान घाट बना हुआ है, यही बेरोजगारी की स्थिति है। रोजगार के साधन बताइए मैडम जी कहाँ हैं? रोजगार के साधन कहाँ हैं? कहीं रोजगार के साधन हैं? कोई सवाल नहीं है। रोजगार के साधन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है हमारे देश, खून के आंसू रो रहा है, हर बंदा बेरोजगार है। कंपनियों पे टैक्स बढ़ गया, कंपनी वाले ने कंपनियां बंद कर दी। आज हमारे देश में जवाब दीजिएगा, आप तो 50,000 कमाने तो सरकार क्या कर रही है? जब देश का नागरिक, सवाल आया कि सरकार क्या कर? देश का नागरिक मजबूरी में यानी कि 5 रुपए में काम करेगा 50 के जगह, तो सरकार क्या कर रही है? वो सिर्फ अदानी और अंबानी को बढ़ा रही है। वो क्या कर रही है? गरीबों के लिए काम कर रही है। घंटा कर गरीबों को मार रही है। तुम्हारा कहने का मतलब गरीबों को मार रही है। वो गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म कर रही है। वो गरीबी खत्म नहीं कर रहा है। वो गरीब किसी को तो सरकारी नौकरियां चाहिए। मतलब कितना सरकारी नौकरी चाहिए पूरे। इनका कहने का मतलब ये है 135 करोड़ लोग हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए तभी बेरोजगारी। अरे जो नौकरी के लायक है उसको मिल गया, कहाँ मिल गया? ये मोदी की बदौलत मोदी ने तो 2014 ऐसा कर दिया कि भूखा मर रहा हूँ। उससे पहले क्या करते थे? शौक से काम करते थे। पहले सरकारी नौकरी थी कांग्रेस सरकार में। सुनो पहले, आप मेरी बात सुनोगे? जब एक ठेले वाला अगर रोड पे अपना ठेला लगाए रोजगार के, जितना ये लोग जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे 7 बजे के बाद यहाँ मोबाइल छिन जाते थे, मारपीट होती थी। ये रोड बना बीजेपी की सरकार में। जितना जो बोल रहे हो ना, ये बीजेपी की देन है। रोजगारी महंगाई इस बार सरकार को की कह रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम। जब 1947 में धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया, मुस्लिम वहाँ चले गए तो यहाँ क्यों रह रहे हैं अभी तक? अब वहाँ जाओ वापस। मेरा शो हिंदू मुसलमान का नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं ऐसी पब्लिक का समर्थन नहीं करती भैया। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। आप बात कर रहे हैं, आप भाई समझदार लग रहे हैं आप मुझे, आप ही बात करेंगे ना। ये किसके बाप का देश है? रोजगारी मुद्दा बन पाएगा? ये किसके बाप का देश है जो ये हिंदू मुस्लिम का कर रहा है? इंडिया गेट जाओ, इंडिया गेट जाओ। अगर इंडिया गेट जाओगे ना, सुनो एक मिनट, इंडिया गेट जाओगे ना तो शहीद में सबसे ज्यादा पता मुसलमानों का नाम है। तो मुस्लिम कौन ला रहा है? भैया हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। 200 रुपए किलो में सस्ते में तुम कह रहे हो बेरोजगारी है, इतने टमाटर भेलपूरी चल रही है। धन्यवाद भैया, आप जाएगा। आप कह रहे थे हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, क्या देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चलेगा? ये इन भाई साहब ने किया कि बीजेपी, सुनो पहले चाचा जवाब देंगे, इधर आएगा चाचा। भैया एक मिनट नहीं रुकेगा। क्या देश के अंदर अब हिंदू मुसलमान चलेगा? बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं? इन्होंने बोला कि सरकार हिंदू और मुस्लिम करने में लगी हुई है। इनका ये सवाल है, हिंदू मुस्लिम यही हो रही है। क्या रहे हैं चाचा कि सरकार काम कर रही है और ये कह रहे हैं भाई साहब जी हिंदू मुसलमान कर, तो क्या लग रहा है सरकार सांप्रदायिक राजनीति कर रही है? आप कोई बोलेगा ना जब बताऊंगा मैं। जो इस देश के लिए जिन्ना की सोच ये थी, अच्छा राहुल गांधी कह रहे 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। जिन्ना की सोच ये थी कि पाकिस्तान जो हिंदू मुक्त हो। जितने बड़े नेता थे, क्या नाम उनका,
सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की बैठक में उन्होंने क्या भाषण दिया था, ये उनकी कितनी बड़ी स्टैच्यू आप यूनिटी बना दो, उनके पैर की ऊंचाई के बराबर नहीं हो सकते। इतने बड़े नेता थे जितना मैंने उनको पढ़ा है। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान एक बर्तन में खाते थे। जो अंग्रेजों ने काम किया वो मौजूदा सरकार कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। अरे हम तो ये सोचते हैं हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है। समझ रहे? बिल्कुल भैया, मुल्क तो हिंदुस्तान से बढ़िया कोई नहीं है। अब आ रहे हैं। जानकारी पूरी नहीं है चाचा को। देखो ये जो युवा वो बेरोजगार घूम रहा है जिनको काम नहीं करना है। कितना परसेंटेज युवा जो डिग्रियां लेकर है, एजुकेटेड है। हाँ, एजुकेटेड क्यों है? क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं है। पकोड़े तल लीजिए ना भैया, भाई साहब सरकारी के पीछे पड़े आप, पकोड़े तल लीजिए जाके। एक मिनट सुनिए, आप मोदी जी पढ़े लिखे हैं? मेरे प्रधानमंत्री नहीं पढ़े लिखे हैं ना? एक मिनट, मैं सवाल का जवाब दे। एक मैं बोलो, लिखे नहीं होते ना तो ऐसे वर्ड उनके पैरों पे नहीं गिरता। सुनो शायद पता नहीं है क्या कि वहाँ का प्रधानमंत्री उनके पैरों पे गिर रहा है। क्या के? अरे बता रहा हूँ। हाँ, ग्लोबल लीडर बन गए हैं। अब ये कुछ दिन बाद क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। कुछ दिन ये बोलेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं चलो भैया तुम्हें तारों के शहर में हम सैर कराएंगे। कुछ भी बुलवा लो इनसे, कुछ भी कह रहे ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। ग्लोबल वाले पता है, मैं जब देखता हूँ ना, पता है क्या कहते हैं? ग्लोबल 2 मतलब कि जितने भी यहाँ पे दिल्ली में हुआ था कोई कुछ नहीं है, किसी की सैलरी नहीं मिली, किसी की कुछ नहीं मिली है, सबके सब ऐसी है, पैसे झूठ मूठ का खर्च करना है। फिर ये तक क्यों बढ़ती जा रही है फिर? ठीक है, और ये कहते हैं, सुनो ये इतने, अरे एक मिनट, इतने अंकल के बारे में कि अंकल जी के उम्र ज्यादा, उतनी जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं। मैं भाई से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जॉन से सन की इन्होंने किताब पढ़ी होगी ना, शायद वो तुम्हारी उम्र में ना वो भी लाइब्रेरी में सड़ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम भी बजाएंगे, लेकिन अगर जानकारी होते हुए भी इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अज्ञानी हिंदू मुस्लिम पढ़े लिखे। एक मिनट, ये कहते हैं मोदी जी पढ़े लिखे। अगर मैंने उस दिन भी बोला अगर मोदी जी पढ़े लिखे थे तो भैया तुम चाय खाए बेच रहे तो नौकरी क्यों नहीं कर लिए? मुद्दा बेरोजगारी, मुद्दा चुनाव में मुझे इतना पढ़ा लिखा, मुझे चाचा मैं जान रही हूँ बेरोजगारी जो मुद्दा है वो चुनावों में दिख पाएगा क्या? देखिए बेरोजगारी से चुनाव का कोई मतलब नहीं है। योगी और मोदी की सरकार आएगी, डंके के चोट पे आएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और एक चीज बता रहा हूँ, एक चाय बेचने वाला, एक छोला बेचने वाला 400-500 रुपए का धंधा करता है, ठीक है। और हमारे लिए सुरक्षा अगर चाहिए बहन बेटियों की तो मोदी योगी की सरकार जरूरी है। इसीलिए गुजरात में रेप हो गया 12 साल की लड़की का। इधर आओ, इसीलिए 12 साल की लड़की का गुजरात में रेप हो गया। देखो ये बोल के जा रहे हैं कि बहू बेटी सुरक्षित चाहिए। अरे कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था, यहाँ से कांग्रेस सरकार में कितने और लोगों से बात कर लेती हूँ। चाचा कांग्रेस की सरकार में यहाँ से दिल्ली से क्या हुआ था, किसने नहीं देखा था? लड़कियाँ उठती थी 62 से। महंगाई है क्या? कौन कह रहा महंगाई है? 15 रुपए किलो। महंगाई है चाचा? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। 200 रुपए का टमाटर हुए थे, महंगाई नहीं है। 1200 का सिलेंडर हो गया, महंगाई नहीं है। महंगाई कतई भी नहीं है, महंगाई कहाँ है? कहना महंगाई है, महंगाई नहीं है। कह रहे 200 रुपए के हो गए थे टमाटर। क्या टमाटर देखिए 200 रुपए के हो गए थे। 200 रुपए किसान को नहीं मिला? किसान को, अरे किसान ने पैदा किया तो किसान को भी तो पैसा मिला। बताइए, जब किसान ने टमाटर, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? कौन आया? मोदी आएगा, कौन आएगा? 100%।